हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो एसिड और बेस और साल्ट से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो एमसीक्यू प्रश्न और अक्सर ये परीक्षाएं अनेक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं इन प्रश्नों को अक्सर। तो ये चलिए हम प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। तो क्या है पहला, ये पीएच स्केल है जो 0 से लेकर 14 के बीच दिया रहता है और 0 से लेकर 7 के बीच के वाले को एसिड कहते हैं, जबकि 7 का जो वैल्यू रहता है वो न्यूट्रल यानी उदासीन कहलाता है और 7 से लेकर 14 के बीच वाले भाग को एल्किन यानी क्षारीय कहा जाता है। तो चलिए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है एसिड, बेस और साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि द चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। कहते हैं इसका क्या कर रहा है प्रश्न, नीले लिटमस पत्र को लाल कर में परिवर्तन कर देता है, वो क्या कहलाते हैं, वो अम्ल कहलाते। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट चलिए इसी पर डिस्कस करते हैं। जो ऑप्शन दिया है, जो पीएच जो स्केल होता है पीएच, उसमें से अगर 7 से लेकर 14 के बीच में है तो ये क्या कहलाएगा, वो क्षार कहलाएगा। और यदि वही अम्ल का वैल्यू 0 से लेकर 7 के बीच में हो तो उसको अम्ल कहते हैं। और साल्ट जो साल्ट है वो क्या होता है, चलिए साल्ट एक प्रकार का क्या उदासीन है, यानी उसको हम कह सकते हैं क्या है, न्यूट्रल है, जो अम्ल और क्षार के बीच के कॉम्बिनेशन से बना जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, उदासीन कहेंगे। और लिटमस एक प्रकार का इंडिकेटर है जिसको हम सूचक कह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, तो इसका सही आंसर क्या हुआ, 1 नंबर का एसिड, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्राकृतिक सूचक लिटमस को के उदाहरण हैं कौन से हैं, मेथाइल, जो मेथाइल ऑरेंज है वो एक प्रकार का क्या सिंथेटिक है, जबकि फिनोप्टेलिया भी सिंथेटिक, लेकिन ये एक प्रकार एसिड बेस इंडिकेटर है। लेकिन हमको पूछ रहा था नेचुरल, तो नेचुरल में क्या आ जाएगा, टर्मिक, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हल्दी एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक सूचक है। तो इसका ऑप्शन 2 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चेंज द कलर ऑफ अ रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस पेपर। और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता हूँ तो उसको क्या कहते हैं, लाल लिटमस पत्र अगर नीला हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंथेटिक इंडिकेटर जिसको संश्लेषित सूचक का उपयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है, मिथाइल ऑरेंज में, फिनोप्टेलिया में। तो ए और बी यानी दोनों से ही, तो यानी क्या हो जाएगा, ये डी होगा। और जो ऑप्शन नंबर ये है मेरा, ऑप्शन नंबर ये है, तो ये के एक प्रकार का नेचुरल है, तो ये तो नहीं होगा, तो इसलिए बी और सी होगा। तो चलिए, तो यहाँ पर ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसमें बी तथा क्या होगा, सी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी और सी होगा, तो ये क्या होगा, डी होगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा ये डी में टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लिटमस का जो विलयन होता है वो निकाला जाता है कि किससे निकाला जाता है? लाइकेन से निकालना चाहते हो इसको, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 का डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, लाइकेन का जो पौधा होता है वो किस डिवीजन से संबंधित रहता है? वो थैलाफाइटा डिवीजन से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 6 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जो लिटमस के विलयन होते हैं ना ही अम्ल है और ना ही क्षार, तो उसको कौन से कलर रहता है? वो कलर पर्पल रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? बी है, यानी पर्पल कलर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जो प्राकृतिक सूचकांक है किस पदार्थ के उदाहरण है? कौन से पदार्थों के उदाहरण? हाइड्रोजीना है, पिटोनिया है, जर्मेनिया है। तो ये सभी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इसका ऑल ऑफ देज कर सकते हैं, यानी सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी भी पदार्थ अम्ल या क्षार के द्वारा रंग में परिवर्तन होता है उसे कहते हैं क्या? उसको ऑल फैक्ट्री, जिसको गंध सूचक कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि गंध सूचक यानी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का जो उदाहरण है, जैसे वेनिला है, ऑरेंज है, क्लो है। तो ये सब क्या हो गया? ये तीनों से ही। तो इसका ऑल ऑफ देज इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर 11 कह रहा है कि अम्ल और धातु के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया द्वारा जो उत्पन्न होता है वो क्या उत्पन्न हो रहा है? साल्ट उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? साल्ट यानी नम, जिसको का लवण कह सकता है। हाइड्रोजन गैस भी होता है। तो ए और बी दोनों क्या होगा? सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो प्रश्न नंबर 12 है, कह रहा है कि अम्ल और क्षार के बीच जब अभिक्रिया कराया जाए तो उत्पादन क्या होता है? लवण बनता है, जल बनता है और न्यूट्रलाइजेशन, जिसको उदासीकरण होता है। तो ये तीनों उदाहरण सही। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो ग्लूकोज है और एल्कोहल है, ग्लूकोज और एल्कोहल के विलयन के साथ संचालित नहीं किया जाता है। किसको संचालित नहीं किया जा सकता है? एल्कोहल और ग्लूकोज के विलयन का संचालित नहीं किया जाता। किसको? इलेक्ट्रिक करंट को। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा? डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कि हाइड्रोजन आयन है वो हमेशा होते हैं कि क्या रहते हैं? हाइड्रोजन एक्वा होते हैं। वो क्या होता है? हाइड्रोजन एक्वा रहते हैं और हाइड्रोनियम आयन रहते। तो ऑप्शन नंबर ये जो टाइपिंग है मिस्टेक, तो ये क्या हो जाएगा? बी तथा सी होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी और सी दोनों ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन आयन में स्केल पैमाने में मापने विलयन की सांद्रता मापा जाता है उसे कहते हैं पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच स्केल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट पीएच स्केल का जो पी का जो फुल फॉर्म होता है, पी को फॉन्टेज कहते हैं, लेकिन हिंदी फॉन्टेज का जो हिंदी मीनिंग होता है पावर का अर्थ होता है शक्ति यानी क्षमता। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए और बी दोनों से है। तो इसका लेकिन यहाँ रियल में उसका स्टैंड पूछा, तो स्टैंड का मतलब है कि उसका फुल फॉर्म, पी से फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट पीएच स्केल
को मापने का जो रेंज रहता है वो कितना से कितना रहता है, वो 0 से 14 रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट 18, क्वेश्चन नंबर 18 करता है कि अम्ल का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना रहता है और कितना के बीच में रहता है। जो अम्ल का जो पीएच वैल्यू रहता है 0 से लेकर 7 के बीच में रहता है। तो 7 के बीच में रहता है तो क्या होगा, 7 से कम है, तो 7 से कम तो इसका लेस देन होगा, लेस देन मतलब कम। तो क्या अम्ल, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। और लेस देन होगा, कम होगा, 7 से कम। हाँ, क्षार का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना रहता है, 7 से लेकर 14 के बीच में रहता है। तो 14 यहाँ है नहीं और रेंज भी नहीं दिया, तो ये क्या होगा, उससे अधिक बोल रहा, 7 से अधिक, तो ग्रेटर देन होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, ग्रेटर देन, यानी 7 से अधिक कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है पीएच वैल्यू जो गैस्ट्रिक जूस है जिसको जठर रस का जठर रस का पीएच मान कितना होता, वो 1.2 होता है, 2 से कम रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। और मानव का जो पीएच का जो रेंज रहता है वो कितना से कितना रहता है। मानव का जो हम लोग कहते हैं 7.4 मानव रक्त का पीएच मान है, तो रेंज कौन हो जाएगा, 7 से लेकर 7.8 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वर्षा का जो जल है उसका पीएच मान वैल्यू 5.6 से कम हो तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। तो इसका सही आंसर 23 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये वीनस एक प्लेनेट है और प्लेनेट को हिंदी में ग्रह कहते हैं, और बिना जिसको शुक्र ग्रह का जो चारों ओर क्या है, बादल बना रहता है सफ़ेद और पीले रंग के, वो किस कारण बने रहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी सही होगा 24 का। नेक्स्ट प्रश्न, जो हनी बी है और बी स्टिंग, जो हनी बी या बी स्टिंग के पत्तियां हैं जो दर्द, सिर दर्द और सिर दर्द के कारण किसके कारण होते हैं, वो मेथनोइक एसिड के कारण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो मुंह का पीएच मान होता है वो कितना कम से कम नहीं होना चाहिए, वो कितना से कम नहीं होना, 5.6 से कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम हो जाए तो हमारे दांतों का संचरण होने, डिके होने लगा, जिसके कारण हमारे दांत जो क्या है कैल्शियम और फॉस्फेट के बना रहता है वह नष्ट हो, जिसके कारण कैल्शियम फॉस्फेट के कारण ही हमारा दांत इतना मजबूत है। और क्या करते हैं, इससे 5.6 से कम होने के कारण वो एसिड में स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, फूड के से वो डिस्टोर हो जाते हैं। तो इसलिए उसका 5.6 से कम नहीं होना चाहिए। तो इस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है नेक्स्ट। तो 28 का प्रश्न कर रहा है जो मानव रक्त है उसका पीएच मान कितना होता है। तो पीएच मान कितना रहता है, ऑप्शन नंबर हम लोग पहले बोल रहे हैं कि 7 से लेकर 7.8 के बीच में रहता है। तो बीच का रेंज लिया जाए तो ना 7.8 हो या ना उससे नीचे, तो उसके बीच का रेंज क्या हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। 27 नंबर का यहाँ देखिए, 27 नंबर जो नींबू और ऑरेंज, जो नींबू और ऑरेंज का जो अम्ल पाए जाते हैं वो कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, नींबू और ऑरेंज में
सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, जबकि एसिटिक अम्ल किसमें, सिरका में पाया जाता है, और लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, जिसको दही यानी खट्टे दूध में या फिर दही में कर सकता है, और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। 29वां प्रश्न हो रहा कि जो लाल चींटियाँ होती हैं वो चींटियों में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं जिसके कारण हमें दर्द महसूस होता है, और उस दर्द के कारण किसके कारण हो, इसमें डॉग प्लांट के पत्तों को रगड़ा या फिर रगड़ा जाता है जिससे हमें क्या राहत मिलती है। तो वो किसके कारण होता है, वो फॉर्मिक एसिड के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, ये लास्ट प्रश्न है। जो कर्ड यानी खट्टे दूध जिसको दही कहते हैं, और उस दही में क्या पाए जाते हैं, कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, वो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, और मेथोनिक अम्ल जो क्या कहते हैं, नेटल के डंक में, नेटल जो लीव है यानी पत्ता है उसमें पाया जाता है, और लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, और एसिटिक सिरका में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। ये लास्ट प्रश्न है थे। और चलिए लास्ट में कहते हैं कि मेरा चैनल है डिप्लोमेटिक टेक, और इस चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।